पवित्र शास्त्र लिया है तो पवित्र शास्त्र की किताब मत्ती की किताब और 7वें अध्याय को हम खोलेंगे और 7वें अध्याय के 13वां वचन से लेके 14 वचन को हम पढ़ेंगे। मत्ती 7वां अध्याय 13 से लेके 14 वचन। देखिएगा वहां पर क्या लिखा गया है। 13वां वचन में लिखा है, सकित फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकित है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारों, हमने कई बार इस मत्ती की किताब 7वें अध्याय को पढ़ा है और कई बार हम इस वचन को पढ़े हैं। हालेलुया। और हमने इस वचन को समझा भी है। हालेलुया। सिर्फ समझ के लिया है। हालेलुया। आज की शाम हम इसी वचन को और गहराई में समझने के प्रयास करेंगे। यहाँ पर लिखा गया है 7वां अध्याय 13वां वचन में, सकित फाटक से प्रवेश करो। सकित, हालेलुया, यानी इंग्लिश में कहते हैं नैरो गेट। फाटक मतलब गेट। हालेलुया। नैरो गेट से प्रवेश करो, सकित फाटक से। हालेलुया। जो चौड़ा नहीं है, हालेलुया, जिसकी चौड़ाई ज्यादा नहीं है, कम चौड़ाई है, ऐसे गेट से प्रवेश करो, बाइबल कहता है। हालेलुया। ऐसे गेट से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक, जो फाटक चौड़ा है, और मार्ग सरल है वह मार्ग, वह विनाश को पहुंचाता है। चौड़ा है वह फाटक, जिसकी फाटक दरवाजे बड़े हैं और जिसके मार्ग सरल है। अगर ऐसे फाटक से और ऐसे मार्ग से हम प्रवेश करते हैं तो बाइबल कहता है वह विनाश को पहुंचाता है। इसलिए बाइबल कहता है 14वां वचन में, क्योंकि सकित है वह फाटक, सकित फाटक से प्रवेश करो। सकित फाटक से प्रवेश करो जो चौड़ा नहीं है, और वह मार्ग से प्रवेश करो जो जीवन को पहुंचाता है। हालेलुया। आज का संदेश हम यहाँ पर इस वचन के माध्यम से हम सीखना चाहेंगे कि इस वचन में दो विषय के ऊपर जोर दे रहा है, दो विषय के ऊपर बात कर रहा है। कौन से दो विषय के ऊपर बात कर रहा है, कौन से दो चीज के ऊपर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है? यहाँ पर दो बातों के ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देना है। एक है फाटक और दूसरा है मार्ग। यहाँ पर दो पहलुओं के विषय में बात कर रहे हैं परमेश्वर। हालेलुया। यीशु मसीह स्वयं अपने चेलों से यह बात कर रहे हैं। दो पहलुओं के विषय में, दो विषय के ऊपर बात कर रहे हैं। एक है फाटक और एक है मार्ग। वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। तो यहाँ पर परमेश्वर फाटक और जो जीवन को पहुंचाता है वो मार्ग के विषय में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आज हमें, आज की शाम, इन दोनों बातों के ऊपर ध्यान देना है। हालेलुया। परंतु कुछ मसीही लोग हैं, कुछ लोग यह समझते हैं, दे ओनली फील्स, ये सोचते हैं कि सिर्फ फाटक ही है जो उन्हें जीवन पर लेकर जाएगा, जीवन तक पहुंचाएगा। मैनी ऑफ द क्रिश्चियंस दे फील, बहुत सारे मसीहत लोगों को यह लगता है सिर्फ वहां पर गेटी है जो उनको जीवन की ओर लेकर जाएगा। हालेलुया। मेरे प्यारो, कहीं पर भी इस वचन में ऐसे नहीं लिखा गया है कि सिर्फ गेट आपको जीवन के ओर लेकर जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर इस वचन में दो विषय के ऊपर बात कर रहा है। एक है गेट और दूसरा है मार्ग। हालेलुया। सिर्फ गेट आपको जीवन की ओर लेकर नहीं जाएगा, परंतु वह मार्ग, वह आपको जीवन की ओर लेकर जाएगा। तो आपको गेट और मार्ग जो जीवन को, यानी गेट यहाँ पर है, मार्ग है और जीवन यहाँ पर है। हालेलुया। तो आपको गेट, कुछ लोग सिर्फ गेट तक आते हैं। हालेलुया। उन्हें लगता है कि सिर्फ गेट ही हमको जीवन पर लेकर जाएगा, लेकिन नहीं। बाइबल यहाँ पर कहीं पर भी नहीं लिखा गया है कि सिर्फ गेट आपको डायरेक्टली जीवन के पास लेकर जाएगा। बाइबल यहाँ पर लिखा गया है कि फाटक से प्रवेश करो और वह मार्ग से प्रवेश करो, वह आपको जीवन की ओर लेकर जाएगा। फाटक और जीवन के मार्ग, वह आपको तुम्हें जीवन के पास में लेकर जाएगा। हालेलुया। तो बहुत सारे लोग ओनली लगता है कि सिर्फ गेट के पास आ गए तो आपको गेट जीवन तक लेकर जाएगा। हालेलुया।
कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा गया है। आइएगा हम 13वें 14वें और 15वें वचन में जाते हैं। अब मत्ती की किताब 15वें वचन में जाते हैं। 15वां वचन लिखा गया है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। मेरे प्यारो, जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल को हमने एक पहला अध्याय और दूसरा अध्याय को जोड़कर पढ़ना है। कभी भी हमने सिर्फ बीच में से वचन को नहीं उठाना है, उसके ऊपर के वचन को बेहतर है हम पढ़ ले, उसके पहले अध्याय को पढ़ ले और उसके बाद के अध्याय को भी हम पढ़े। जब कभी भी हम बाइबल पढ़ते हैं तो पहले अध्याय और बाद के अध्याय को जोड़कर पढ़े। तो यहाँ पर यह बाइबल के अंदर इस प्रकार से लिखा है, यह वचन और कंटिन्यूएशन है, सिर्फ स्टॉप नहीं हुआ है। 14वें वचन के ऊपर स्टॉप नहीं है, हमें इसको कंटिन्यूएशन पढ़ना है। यानी यीशु मसीह अभी तक स्टॉप नहीं हुआ और बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। हालेलुया। यह वचन कंटिन्यू है 13, 14, 15वें कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। क्यों परमेश्वर इस प्रकार झूठे भविष्यवक्ताओं का यहाँ पर नाम ले रहे हैं? क्यों उनसे कह रहे सावधान रहने के लिए? क्योंकि ऐसे बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता आज उठ खड़े हुए हैं, जो झूठे भविष्यवक्ता आपको सिर्फ बताते हैं कि गेट है और वह गेट तुम्हें कहाँ लेकर जाएगा? जीवन पर लेकर जाएगा। तो कुछ ऐसे भविष्यवक्ता हैं जो झूठे फॉल्स प्रॉफिट है, उनसे परमेश्वर सावधान रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि ऐसे झूठे भविष्यवक्ता सिर्फ आपको गेट, वे कहते हैं कि गेट आपको क्या करेगा? जीवन तक लेकर जाएगा। दे ओनली शोस गेट, वह आपको सिर्फ फाटक बताते हैं और एक वचन को छुपा देते हैं, एक वचन को निकाल देते हैं। हमने आज इस वचन के अंदर दोनों चीज को पढ़ना है, दोनों चीज की, फाटक और मार्ग। परंतु कुछ झूठे भविष्यवक्ता है सिर्फ फाटक की पहचान करवाते हैं, परंतु मार्ग की पहचान नहीं बताते, मार्ग को छुपा लेते हैं। मानो कि इस वचन में से एक वचन को निकाल दिया है। इसलिए आपको याद होगा जब यीशु मसीह के पास में शैतान आया परीक्षा लेने के लिए, उसने एक वचन को कोट किया लेकिन दूसरे वचन को कोट नहीं किया। उसने वचन दो धारी है, एक धारी को उसने इस्तेमाल किया परंतु दूसरे वचन को उसने खा डाला। आज हमें यहाँ पर समझना है कि कुछ झूठे भविष्यवक्ता लोग सिर्फ फाटक बताते हैं कि फाटक के पास आ जाओ, वो फाटक तुम्हें जीवन दे देगा, परंतु दूसरी बातों को वह छुपा देते हैं। हमें दोनों बातों को आज गौर करना है, दोनों बातों को हमें देखना है। हमें सिर्फ एक बातें की ओर नहीं देखना है, हमें दूसरी बातों को भी देखना है। बाइबल कहता है यहाँ पर फाटक से प्रवेश करो और वह जीवन के मार्ग पर, वह मार्ग पर चलो, वह मार्ग तुम्हें क्या करेगा? जीवन की ओर लेकर जाएगा। तो हमें दोनों देखना है। आज बहुत सारे लोगों के, मुझे पता है कि कुछ ऐसे पंथ है आज इस धरती के ऊपर, कैसे ऐसे इतने पंथ है, बहुत सारे ऐसे पंथ है। हालेलुया। ऐसे कई चर्च है जो ओनली सिर्फ आपको फाटक तक ही लेकर गए हैं, परंतु दूसरे वचन की ओर नहीं लेकर गए हैं। मैं नहीं लेना चाहता उन सारे पंथों का नाम, आप स्वयं जानते हैं मेरा संकेत किसकी ओर है, मैं किसकी ओर इशारा कर रहा हूँ। क्योंकि कुछ ऐसे पंथ है जो ओनली सिर्फ आपको फाटक तक तो लेकर आए हैं, परंतु आपको मार्ग के विषय में नहीं बता रहे हैं। हालेलुया। और जिस वजह से लोगों को मार्ग की पता नहीं चल रही है, एक ही वचन है लेकिन दूसरा वचन नहीं पता चलने की वजह से वे सारे लोग कहाँ पर है? आज बुराई में जी रहे हैं, वे सारे लोग अधर्म में जी रहे हैं, वे सारे लोग अपराध में जी रहे हैं। उनके जीवन में निराशा है, उनके जीवन में पाप है, वे पाप पर पाप करते जा रहे हैं, अपराध पर अपराध करते जा रहे हैं, अधर्म पर अधर्म करते जा रहे हैं, बुरे चाल चलन में लिप्त हुए हैं, अशुद्धता में जी रहे हैं, अपवित्रता के अंदर जी रहे हैं, वो सारी बुराइयों को जी रहे हैं, क्योंकि उनको सिर्फ यह बताया गया, गेट की पहचान की गई है, लेकिन दूसरा वचन मार्ग के विषय में नहीं बताया गया है। इसी कारण उनके जीवन में वे हारे हुए हैं, इसी कारण वे सारे लोग निराशा में हैं, डिप्रेशन में हैं, तनाव में हैं, अकेलेपन में, शांति नहीं है, अशांति है, घर के अंदर रगड़े हैं, झगड़े हैं, मारपीट है, गाली गलौज है, हालेलुया, पवित्रता नहीं है, सब बुरे लाइफ जी रहे हैं। क्योंकि उन्हें ऐसे कुछ चर्च है, ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने सिर्फ आपको गेट तक ही लेकर आया है, लेकिन गेट के अलावा दूसरे वचन का प्रचार नहीं किया है, नहीं बताया है, नहीं छुपा कर रख दिया है।
और नहीं पता चलने की वजह से ये सारे लोग बुराई में चले गए, बैकस्लाइड हो गए। कई लोग यीशु मसीह को छोड़ दिए हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे प्यारों, यदि आपने बाइबल लिया है तो यूहन्ना की किताब और 10वां अध्याय को हम देखेंगे। याद रखिएगा, यह वचन दो विषय के ऊपर बात कर रहा है। एक है फाटक और दूसरा है वहां पर मार्ग के विषय में। तो हमें दोनों विषय के ऊपर गौर करना है। हालेलुया। क्या मैं नाम लूं कुछ लोगों का, कुछ ऐसे चर्च का नाम लूं? यहोवा विटनेस है जैसे झूठे पंथ, झूठे लोग आज खड़े हुए हैं जो ओनली आपको सिर्फ गेट तक लेकर जा रहे हैं, लेकिन आपको कहीं पर भी मार्ग के विषय में नहीं बता रहे हैं। ऐसे कई कैथोलिक चर्च हैं, हालेलुया, जो ओनली गेट तक लेकर आए हैं, परंतु आपको मार्ग के विषय में पहचान नहीं करवाया है। लेकिन लोगों को मार्ग की पहचान नहीं होने की वजह से आज वे पूरे बुराई में जी रहे हैं। मुझे बोलना होगा, मैं छुपा नहीं सकता हूँ। शायद किसी को बुरा लगता हो संदेश कि मैं खुला नाम ले रहा हूँ इन सारे पंथों का, लेकिन मैं अंतिम समय में मैं विश्वास करता हूँ कि अंतिम समय में निकट है। मैं पूरा गॉस्पल सुनाऊंगा, मैं फुल गॉस्पल सुनाकर ही जाऊंगा, पूरा सुसमाचार सुनाऊंगा। हालेलुया। एक भी ऐसे बातों को छुपा कर ना रखूंगा। हालेलुया, आमीन। तो ऐसे कई कैथोलिक चर्च हैं जिन्होंने सिर्फ आपको गेट तक लेकर आए हैं, लेकिन परंतु आज आपको वो मार्ग के विषय में नहीं बताया, जिसके कारण आपका पूरा जीवन तहस नहस हो गया है, अशांति में जी रहे हैं, आप पूरी तरह से बुराई में जी रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। बाइबल पढ़ना होगा, बाइबल के हर एक वचन को देखना होगा कि दो पहलुओं के विषय में बात कर रहा है। यहाँ पर आएगा यूहन्ना की किताब 10वां अध्याय को हम देखेंगे। यूहन्ना की किताब 10वां अध्याय और 9 वचन को हम देखेंगे। यूहन्ना की किताब 10वां अध्याय और 9 वचन को हम पढ़ते हैं। 9 वचन में लिखा गया है, द्वार मैं हूँ। यीशु मसीह कहते हैं वो द्वार मैं हूँ, वो गेट मैं हूँ, द्वार मैं हूँ। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा, यीशु कहते हैं वो द्वार मैं हूँ। यदि इस द्वार के द्वारा कोई भीतर प्रवेश करता है तो क्या है वहां पर लिखा है, भीतर प्रवेश करे तो वो उद्धार को पाएगा, वो जीवन को पाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं वो गेट मैं हूँ, वो द्वार मैं हूँ, वो फाटक मैं हूँ। वो फाटक के द्वारा कोई भीतर को प्रवेश करेगा तो वह जीवन को पाएगा। इस द्वार के द्वारा, इस द्वार के तक कोई आता है, इस फाटक के पास में आएगा तो वह जीवन को प्राप्त करेगा। क्या यीशु मसीह सिर्फ द्वार के विषय में बात कर रहे हैं? हालेलुया। अभी हमने वचन में पढ़ा कि फाटक के विषय में बात करते हैं और यीशु मसीह कहते हैं मार्ग के विषय में। तो सिर्फ यहाँ पर यीशु मसीह द्वार के विषय में नहीं बात कर रहे हैं, हमें इसे और भी पढ़ना होगा। बाइबल के हर एक चीज को हमें गौर देखना है मेरे प्यारों, एक एक पहलुओं को। हालेलुया। आइए यूहन्ना 14 अध्याय में जाते हैं। यूहन्ना 14 अध्याय में और 6वें वचन में जाते हैं। यूहन्ना 14 अध्याय और 6वें वचन को हम देखते हैं। वहां पर लिखा गया है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ। यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा मार्ग मैं हूँ, द्वार मैं हूँ। इससे पहले हमने 10वां अध्याय 9वां वचन में हमने पढ़ा, यीशु मसीह कहते हैं द्वार मैं हूँ, वो फाटक मैं हूँ, कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा तो वो जीवन को पाएगा। और यीशु मसीह सिर्फ द्वार की नहीं बात करते हैं, यीशु मसीह कहते हैं मार्ग मैं हूँ, सत्य मैं हूँ, जीवन मैं हूँ। तो यीशु मसीह यहाँ पर मार्ग के विषय में भी बात कर रहे हैं। हालेलुया। तो देखो मेरे प्यारों, यहाँ पर परमेश्वर स्वयं कह रहे हैं, मार्ग के विषय में भी बात कर रहे हैं, द्वार के विषय में भी बात कर रहे हैं कि द्वार भी मैं हूँ, मार्ग भी मैं हूँ। वहां पर देखेंगे, पढ़ेंगे 14 अध्याय 6वां वचन, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा, यानी यहाँ पर कह रहे हैं बिना मेरे मार्गों द्वारा, बिना मेरे मार्ग पर चले हुए कोई परमेश्वर पिता के पास नहीं पहुंच सकता। बिना कोई इस फाटक के पास आए, बिना कोई इस मार्ग पर चले हुए कोई जीवन तक नहीं पहुंच सकता है। तो यीशु मसीह हर बार दो विषय के ऊपर बात कर रहे हैं, फाटक के भी विषय पे और मार्ग के विषय में। लेकिन कुछ पंथ ने, कुछ मसीहत लोगों ने, कुछ लोगों ने
ओनली यहाँ गेट की ही पहचान करवाए हैं, परंतु यह वचन को खा डाला है जो 14 अध्याय 6वें वचन को, कि यीशु मसीह यह भी कहते हैं वह मैं मार्ग हूँ, जो मैं इस मार्ग, बिना इस मार्ग के द्वारा, वहां पर लिखा है बिना इस मार्ग के द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। तो आज की शाम हमें इन दोनों बातों की ओर गौर देना होगा। हालेलुया, इन दोनों बातों की ओर गौर देना होगा। क्या मैं आपसे प्रश्न कर सकता हूं, क्या आप गेट तक आए हैं? क्या आप उस गेट से भीतर प्रवेश किया है? हालेलुया, मुझे विश्वास है कि आप सभी लोगों का उत्तर इस वक्त होगा हाँ, कि हम उस फाटक तक आ चुके हैं। मेरा प्रश्न आज फाटक का नहीं है, मेरा प्रश्न आज है क्या उस गेट से आपने प्रवेश किया, लेकिन उस मार्ग का पीछा कर रहे हैं? क्या वो मार्ग को आपने फाइंड आउट किया है, ढूंढा है? कि वचन कहता है मार्ग भी है। सिर्फ वचन फाटक की नहीं बात करता है, वचन मार्ग के विषय में भी बात करता है। जो लोग आज सिर्फ विश्वास कर रहे हैं फाटक के ऊपर, वे सारे लोग धोखा जी रहे हैं, धोखे में है। सिर्फ विश्वास कर बैठे हैं कि मैं सिर्फ फाटक तक आ गया हूं तो मैं जीवन में पहुंच जाऊंगा। आप धोखे में जी रहे हैं, क्योंकि शैतान ने आपके आंखों पर एक वचन को बांध कर रखा है, आपको धोखे में रखा है, फंसा कर रखा है। हालेलुया, और अब तक आप धोखे में जी रहे हैं। हालेलुया, आमीन। मेरा प्रश्न आपसे है, क्या आप उस मार्ग पर चल रहे हैं? क्या उस मार्ग के ऊपर चल रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जो इस मार्ग पर, बिना इस मार्ग पर चले हुए कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। आज मेरा प्रश्न है, क्या आप उस मार्ग के ऊपर चल रहे हैं? हालेलुया, सिर्फ संतुष्ट तो नहीं है, कहीं यीशु को मैंने प्राप्त कर लिया तो मेरा जीवन सफल हो गया, सिर्फ मैं तुरंत स्वर्ग में पहुंच जाऊंगा। कुछ लोग ऐसी प्रचार करते हैं कि बपतिस्मा ले लो, तुम्हारे लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने जिस समय बपतिस्मा लिया तो स्वर्ग खुल गया। तो आज कुछ लोग ऐसे प्रचार करते हैं बपतिस्मा ले लो, तुम्हारे लिए स्वर्ग खुल जाएगा। हाँ, जरूर है, स्वर्ग खुल जाएगा, लेकिन वो स्वर्ग खुलने के लिए भी हमें कुछ, वो स्वर्ग में पहुंचने के लिए भी हमें कुछ और करना भी है वहां पर। उस मार्ग पर चलना होगा। सिर्फ ये संतुष्टि ना लेकर बैठे, बपतिस्मा ले लिया तो डायरेक्टली मेरी एंट्री स्वर्ग में हो गया, नहीं। आपने यीशु मसीह को अपना लिया तो डायरेक्टली आपकी एंट्री हो गई, ऐसे नहीं है। यीशु मसीह गेट है, वो फाटक पर आने के बाद भी हो सकता है कि आप वो जीवन तक नहीं पहुंचेंगे। आपको ये मार्ग पर चलना अवश्य है। क्या आप चल रहे हैं? हालेलुया, क्या आप चल रहे हैं? जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। क्या आप चल रहे हैं? हालेलुया, अपने अंतरात्मा से पूछिएगा। हालेलुया, मुझे विश्वास है कि जितने लोग मुझे सुन रहे इस वक्त आपके अंतःकरण में आता होगा, क्या सच में मैं चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं? शायद शंका आता रहेगा आपके मन में कि मुझे पता नहीं कि मैं चल भी रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं। हालेलुया, मैं आज आपके डाउट को क्लियर करना चाहता हूं। कुछ लोग अभी भी शंके में हैं, उनको पता नहीं कि मैं जो कर रहा हूं क्या सही कर रहा हूं, क्या सही में मैं उस मार्गों के ऊपर चल रहा हूं, वेदर आई एम फॉलोइंग दैट वे, क्या मैं उस मार्गों के ऊपर चल रहा हूं? हालेलुया, क्या मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं? हालेलुया, आइए आपके डाउट को मैं क्लियर करता हूं। कैसे पहचानना है कि मैं सच में उसी मार्गों के ऊपर चल रहा हूं? तो यदि आपने नीति वचन की किताब को खोलेंगे, नीति वचन की किताब और 4था अध्याय में जाएंगे। नीति वचन की किताब 4था अध्याय, प्रोवर्ब्स की किताब 4था अध्याय 18 वचन को और 19 वचन को पढ़ेंगे। कैसे पता करना है कि मैं उस मार्गों के ऊपर चल रहा हूँ? हालेलुया, कैसे फाइंड आउट करना है कि सच में मैं उस मार्गों के ऊपर चल रहा हूँ? हालेलुया, 4था अध्याय 18 वचन को पढ़ेंगे। 18वां वचन कहता है, परंतु धर्मियों की चाल वे मार्ग, धर्मियों की मार्ग कैसे रहती है? चमकती हुई ज्योति के समान, चमकती हुई, चमकता है। धर्मियों, यदि आपके चाल, आपके मार्ग में चमक आ रहा है, हालेलुया, ज्योति के समान। आपको पता है उत्पत्ति की किताब में परमेश्वर ने 2 ज्योति को रचना की थी। वह 2 ज्योति, जिसे एक सूर्य और चांद कहते हैं, बड़ी ज्योति, छोटी ज्योति। हालेलुया, हालेलुया, यहाँ पर जो ज्योति की बात कर रहा है वो है सन के ऊपर, सूर्य के ऊपर। हालेलुया, परमेश्वर यहाँ पर कह रहे हैं कि धर्मियों की चाल,
हम सब गेट के पास में आए, यीशु मसीह गेट है, हम सब ने यीशु मसीह के पास में आए, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किए, उस गेट तक आए, यीशु मसीह से हमने पापों की क्षमा मांगे, यीशु ने हमारे पापों की क्षमा भी कर दिया, लहू से हमें धोकर हमें धर्मी बनाया। अब धर्मी हो गए तो संतुष्टि ना रहे कि मैं जीवन में जाऊंगा, परंतु बाइबल कहता है धर्मियों की चाल के विषय में बात करता है, मार्ग के विषय में, हमको उस चाल के ऊपर चलना भी होगा। धर्मियों की चाल कैसी होती है? चमकती हुई ज्योति के समान, सनलाइट के समान होता है, ज्योति के समान जो चमकता है। क्या आपके जीवन में चमक है? क्या आपके जीवन में उजाला है? क्या आपके जीवन में रोशनी है? क्या आपका जीवन एक खुश मिजाज का जीवन है? क्या आपके जीवन में शांति है? क्या आपके जीवन में क्या कहते हैं कि आपके जीवन में संतुष्टि है? हालेलुया। ऐसा तो नहीं है कि आपके जीवन में निराशा है, अशांति है। हालेलुया, हालेलुया। अगर अशांति और निराशा है, हालेलुया, इसका मतलब है कि वहां पर ज्योति नहीं है। हालेलुया। ज्योति के समान यदि चमक रहे हैं, जिसके जीवन में शांति है, हालेलुया, जो भला चंगा है, जो धाड़स बांधे हुए, हिम्मत बांधे हुए, हारा नहीं, जीत रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जो शुद्धता के लेवल में जी रहा है, हालेलुया, पवित्रता में चल रहा है, हालेलुया, पवित्रता में है, हालेलुया, ज्योति के समान चमक रहा है, हालेलुया, चमक रहा है, सनलाइट की तरह चमक रहा है। मेरे प्यारो, यदि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, शांति है, घर में रगड़े झगड़े नहीं है, मारपीट नहीं है, गाली गलौच नहीं है, हालेलुया, वही बुरी लाइफ नहीं है, हालेलुया, हालेलुया, चमक रहे हैं, हालेलुया। यदि ये सारी चीज अगर चमक नहीं है, रोशनी नहीं है, तो इसका मतलब है वहां पर अंधकार है। हालेलुया। अगर रोशनी नहीं है तो इसका मतलब है अंधकार है वहां पर। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहता है धर्मियों की चाल क्या है? चमकती हुई ज्योति के समान है, जो ज्योति के समान, सनलाइट के समान चमकता है। और वहां पर लिखा गया है, 4 अध्याय के 18वां वचन पे, जिसका प्रकाश, सूर्य का प्रकाश दोपहर तक अधिक बढ़ता रहता है। दोपहर तक उसकी प्रकाश बढ़ती रहती है। आपको पता है सूर्य जब उगता है, उदय होता है, तो वह सुबह कम प्रकाश देता है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता है, आगे चढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसकी रोशनी क्या होती है? दिन, वहां पर लिखा है दोपहर तक अधिक बढ़ता रहता है। वह प्रकाश बढ़ता है, घटता नहीं है। सूर्य अपने प्रकाश को बढ़ाता है 11-12 बजे तक और प्रकाश आता है, दोपहर तक 3 बजे तक और प्रकाश आ जाता है। हालेलुया। वो बढ़ाते रहता है, वो चमकते रहता है। आज धर्मियों की चाल ऐसे ही होती है, धर्मियों के जीवन में हमेशा चमक रहता है, हालेलुया, अंधकार नहीं रहती है। यदि आपके जीवन में अंधकार है तो इसका मतलब है कि आपका चाल सही नहीं है। हालेलुया, आपका चाल सही नहीं है, क्योंकि वहां पर चमक नहीं रहे हैं। वह बढ़ते रहता है, चमक आपकी बढ़ती रहती है। आपके जीवन में धार्मिकता का लेवल बढ़ते रहता है, पवित्रता का लेवल बढ़ते रहता है, शुद्धता के लेवल बढ़ते रहते हैं, शांति आपके जीवन में बढ़ती रहती है। हालेलुया, आशा ही रहती है आपके जीवन में। हालेलुया, समझ रहे हो मेरे प्यारो? यदि अगर चमक नहीं है तो वहां पर 19वां वचन देखेंगे, दुष्टों का मार्ग घोर अंधकार में है। दुष्टों का मार्ग अंधकार में है। यदि आपके जीवन में ज्योति नहीं है, शांति नहीं है, हालेलुया, आप परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, स्तुति नहीं कर रहे, आराधना नहीं कर रहे हैं, हालेलुया, बैकस्लाइड हो चुके हैं, दूर हो चुके हैं, तो इसका मतलब है कहीं पर भी आपका चाल सही नहीं है। हालेलुया, आपके जीवन में अंधकार में आ गया है, क्योंकि धर्मियों की चाल तो चमकती है। कभी ऐसा देखा है ज्योति, सूर्य उदय हुआ लेकिन 11 बजे तक उसका प्रकाश कम हो गया? कभी ऐसा नोटिस किया? जब से ये जगत की उत्पत्ति हुई है, क्या सूर्य ने अपने प्रकाश को कम कर दिया है 11, 12 या 3 बजे तक? क्या वो अपने प्रकाश को नीचे कर दिया है, कम कर दिया है? नहीं, वो अपने प्रकाश को बढ़ाते रहता है। यदि आपके प्रकाश कम हो गए हैं तो इसका मतलब है भैया आप धार्मिकता के चाल में सही नहीं है, आप सही नहीं है,
आपका चाल चलन सही नहीं है। हालेलुया। क्योंकि यदि धार्मिकता के चाल चलते तो आप प्रकाश में चलते रहते, और सूर्य अपने प्रकाश को बढ़ाते रहता है जब तक चंद्रमा ना आ जाए, चांद ना आ जाए। हालेलुया। तब तक वो प्रकाश को बढ़ाते रहता है। उसी प्रकार हमारी चाल जो है, जब तक यीशु मसीह ना आ जाए तब तक हमारे चाल शाइनिंग होते ही रहना चाहिए, ब्राइटर एंड ब्राइटर होते ही रहना चाहिए। वह चमकते रहना है जब तक यीशु मसीह ना आ जाए, दूसरा आगमन ना आ जाए, सेकेंड कमिंग ना आ जाए। तब तक हमारी धार्मिकता के चाल बढ़ते रहना है। हमारा चाल चलन शुद्धता के होना है, पवित्रता के होना है, धार्मिकता की चाल होने चाहिए। हालेलुया। आमीन। नोटिस कीजिएगा, क्या आपके प्रकाश कम तो नहीं हो रहे, धीमा तो नहीं हो गया? कम हो रहे हैं। पहले अच्छे चमक रहा था लेकिन आज कम हो गया, तो भैया आप सूर्य नहीं है, सूर्य की तरह आप चमक नहीं रहे हैं। हालेलुया। तो ऐसा व्यक्ति दुष्टों के मार्गों पे चल रहा है। हालेलुया। और मुझे पता है कि अभी भी कुछ लोग विश्वास नहीं करते होंगे। हालेलुया। मेरे वचन पर शायद विश्वास नहीं करते होंगे। हालेलुया। मेरे प्यारों, मुझे पता है मेरी भी लाइफ ऐसा ही थे। हालेलुया। जब मैं यीशु मसीह में नया आया था 2005 में एक नया था, मुझे लगा यीशु मसीह को अपना लिया तो मैं स्वर्ग में वारिस हो गया। अब मैं स्वर्ग में, मेरी सीट बुक हो चुकी है। और जब 2005 में आया था, तब से लेके उसके बाद लगभग 3 से लेके 4 या 5 साल तक मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं था। मेरे जीवन में वही बुराई थी, वही पाप थे, वही दोस्तों के साथ संगति था, वही दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ में संगति थी, बुराई थी, वही लाइफ जी रहा था मैं सिर्फ गेट तक आया था, परंतु मैंने उस मार्ग की पहचान को नहीं देखा था। मेरे पास में एक ही संदेश था, एक ही था कि सकेत फाटक से प्रवेश करो। मेरे पास में सिर्फ फाटक था, मुझे लगा फाटक ही मुझे जीवन तक लेकर जाएगा। लेकिन जब तक ये वचन नहीं था तब तक मैं बुराई में जी रहा था। मेरा नई शुरुआत, नई साल की शुरुआत जब मैं यीशु मसीह में आया, उसके लगभग 4 से 5 साल तक मैं बुराई में ही था, कहीं पर भी नहीं। वही हारा हुआ जिंदगी, वही अशांति हुई जिंदगी, वही निराशा, वही प्रॉब्लम, वही समस्या, वही तकलीफ, वही पाप। क्यों मैं पाप के ऊपर विजेता नहीं आ पा रहा हूँ? क्यों हारी हुई जिंदगी जी रहा हूँ? क्यों वही प्रॉब्लम है? क्यों मैं मैं प्रभुता नहीं कर पा रहा हूँ? क्यों मेरी चिंता के ऊपर मैं विजेता नहीं प्राप्त कर रहा हूँ? क्यों मेरे दोस्त मित्रों से मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ? पूरा 4 से 5 साल तक मैंने वेस्ट किया है, क्योंकि मुझे लगा कि फाटक को मैंने पा लिया है तो मैं स्वर्ग तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं था मेरे प्यारों। यह वचन मुझे छुपी हुई थी। हालेलुया। लेकिन जिस क्षण परमेश्वर ने वो पर्दे को खोला, वो आंखों पर से पट्टी को निकाला और दिखाया कि फाटक के अलावा मार्ग भी है, बिना मार्ग को अपनाए जीवन को कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। फाटक भी इंपॉर्टेंट है, यीशु मसीह भी इंपॉर्टेंट है, और वह मार्ग भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से मेरे जीवन में लगभग 2005 से 5 साल बाद, या लगभग 4 से 5 साल के बाद में मेरे जीवन में परिवर्तन आया, और मैंने अपने आप को सीरियसली लिया और कई ऐसे चीजों को मैंने त्याग कर दिया। जिस दोस्तों मित्रों की संगति मैंने तोड़ दी। हालेलुया। तोड़ दिया मैंने दोस्तों मित्रों की संगति और एक नए जीवन की शुरुआत किया। हालेलुया। पहला 5 साल तक मैं परमेश्वर को भी दोष देता रहा कि परमेश्वर आप मेरी पुकार को क्यों नहीं सुन रहे हैं? मैं तो आपको पीछा भी कर रहा हूँ, आप मेरी बातों को सुन रहे नहीं है। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं उपवास कर रहा हूँ, मैं आपके प्रार्थना नाइट प्रेयर अटेंड कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ। हालेलुया। मैं परमेश्वर को दोष लगा रहा था, परमेश्वर को कुड़कुड़ा रहा था कि प्रभु आप मेरे काम नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। और कई बार तो मैं प्रभु को बीच बीच में छोड़ भी दे रहा था, क्योंकि परमेश्वर मेरे जीवन में काम नहीं कर रहे, इसलिए मैं कई बार छोड़ भी दे रहा था बीच बीच में परमेश्वर को। हालेलुया। तो वो उस प्रकार की जिंदगी थी उस समय। हालेलुया। हालेलुया। उस प्रकार की, उस तरह की जिंदगी थी वो। आज कुछ लोग यही बोलते हैं, मेरे पास में कुछ ऐसे फोन आते हैं, बोलते हैं ब्रदर हम 4 साल से 10 साल से विश्वासी है, 15 साल से विश्वासी है। हालेलुया। 15 साल से विश्वासी है। हालेलुया। हमारे जीवन में फर्क नहीं है, हमारे जीवन में प्रॉब्लम आज भी बना हुआ है, हमारे जीवन में हम पाप से विजेता नहीं कर पा रहे, आज हमारे जीवन में शांति नहीं है।
हमारे जीवन में कर्जा है, ऐसे 10 साल और 15 साल से लोगों के लिए मैं आज बात करना चाहता हूँ, क्योंकि अब तक आपने सिर्फ फाटक तक ही आए हैं, सिर्फ तुमने फाटक को ही देखा है, तुमने एक वचन को नहीं अपनाया अपने जीवन में कि बाइबल एक और कहता है कि मेरे मार्गों का पीछा करो, मेरे मार्गों के ऊपर चलो। आज 10 साल से विश्वासी अगर विजेता नहीं प्राप्त कर रहा है, क्योंकि वो अभी तक फाटक के पास में आकर संतुष्ट हो गया है। हालेलुया। आज आपके ऊपर से पर्दा हटाना बहुत ही जरूरी है, आपके आंखों के ऊपर से पर्दा हटाना जरूरी है। आपको मार्ग भी अपनाना होगा, मार्ग पर चलना है। जब तक आप मार्ग नहीं अपनाओगे तब तक आप हारी हुई जिंदगी जीते रहोगे, तब तक आप निराश में रहोगे, तब तक आप तकलीफ में रहोगे, प्रॉब्लम में रहोगे, असंतुष्ट में रहोगे, विजेता नहीं प्राप्त करोगे, अशुद्धता में रहोगे, पूरी चाल चलन में रहोगे। परमेश्वर को फिर दोष ना लगाना। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रॉब्लम आप में है, प्रॉब्लम परमेश्वर में नहीं है। हालेलुया। क्योंकि आप फाटक से संतुष्ट हो गए, गेट से संतुष्ट हो गए। हालेलुया। आज आपको परमेश्वर बात कर रहा है। जहां तक मेरा ये संदेश पहुंचे, आज उन सारे लोगों से परमेश्वर बात करना चाहता है कि उसके मार्ग को पीछा करें। हालेलुया। उसके मार्ग का पीछा करो। यदि आज आप बैकस्लाइड हो गए हैं, आज परमेश्वर को आपने छोड़ दिया है, परमेश्वर का पीछा करना छोड़ दिया है, हालेलुया, इसका मतलब है कि भैया आपके अंदर अंधकार में आ गया है, क्योंकि आपने परमेश्वर का पीछा, आप धार्मिकता की चाल नहीं चल रहे थे। हालेलुया। आप वो रास्ते के ऊपर नहीं थे, वो मार्ग पे नहीं थे, इसीलिए आपके जीवन में बैकस्लाइड आ गया। यदि आप मार्ग का अपनाए रहते तो आप कभी भी बैकस्लाइड पीछे नहीं आते, बल्कि आपका जीवन और भी ब्राइटर होता, शाइन करता, चमकता रहता था। वह व्यक्ति कभी भी परमेश्वर को छोड़ेगा नहीं, बल्कि वो शाइनिंग करेगा। तकलीफ में भी वो छोड़ेगा नहीं, निराशा में भी, प्रॉब्लम में भी वो छोड़ेगा नहीं परमेश्वर को। वो शाइनिंग करता रहेगा, चमकता रहेगा, चाहे कितने भी तकलीफ आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए। हालेलुया। प्रॉब्लम आप में है, प्रॉब्लम प्रभु में नहीं है। प्रॉब्लम एक ये है कि शायद आप जिस चर्च में जाते हैं, शायद उसने आपको सिर्फ फाटक की बताया है। हालेलुया। सिर्फ आपको फाटक की पहचान करवाया है। हालेलुया। ऐसे झूठे प्रचारक से निकल जाए बाहर, ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं से दूर हो जाए। इसलिए परमेश्वर ने मत्ती 7वां अध्याय में 15वां वचन में कहा कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, क्योंकि यह तुम्हें सिर्फ गेट की पहचान करवा रहे हैं। इन्होंने दूसरा वचन तुम्हें नहीं बताया है जो तुम्हें जीवन तक लेकर जा सकता है। हालेलुया। आइए मेरे प्यारो, हम और भी वचन में जाते हैं। यदि आपने बाइबल लिया है तो हम मत्ती की किताब में जाएंगे, और मत्ती की किताब में हम वहां पर 11वां अध्याय को हम पढ़ेंगे। मत्ती की किताब को 11 अध्याय को आइएगा, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा आज इस वचन से। मेरे पास में बहुत कुछ ऐसे बातें करने के लिए इस वचन के ऊपर। आइएगा, मत्ती की किताब 11 अध्याय और 25 वचन से हम पढ़ेंगे। मत्ती की किताब 11 अध्याय 25 वचन से वहां पर लिखा है, उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानी और समझदारों से छिपा कर रखा है और बालकों पर प्रकट किया है। देखिएगा 25वां वचन कहता है, यीशु मसीह यहाँ पर उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने इन बातों को, कौन सी बातों की यहाँ पर बात कर रहा है, चर्चा कर रहा है परमेश्वर। हालेलुया। कौन सी बातें को परमेश्वर ने प्रकट नहीं किया है ज्ञानियों और समझदारों को। यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, तूने इन बातों को ज्ञानियों से और समझदारों से छिपा कर रखा है। कौन सी है वो बात? हालेलुया। वह बात कौन सी है? इन बातों को, जब इन बातों की प्रश्न आ रहा है तो कौन सी बात? मेरे प्यारो, यूहन्ना 6वां अध्याय 63 वचन को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 6वां अध्याय और 63 वचन को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 6वां और 63 वचन को हम पढ़ेंगे। वहां पर लिखा गया है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें अभी भी यहाँ पर आ रहा है, बातें, और हमने पहले वचन में पढ़ा 25वां वचन में कि तूने इन बातों को छिपा कर रखा है। और यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है। कौन सी बातें? वे आत्मा है और जीवन है। यानी आत्मिक बातें के विषय में बाइबल कर रहा है।
तो मत्ती 11 अध्याय 25वां वचन में जो बात कर रहा है कि तूने इन बातों को, कौन सी बातों को, जो बातें आत्मा है, जो बातें जीवन है, जो आत्मिक बातें हैं, जो जीवन देने वाली बातें हैं, तूने इन बातों को तूने किससे छुपा कर रखा है? तूने परमेश्वर ज्ञानियों से छिपा कर रखा है और तूने समझदारों से छिपा कर रखा है। हालेलुया। मेरे प्यारो, परमेश्वर कहते हैं कि तूने आत्मिक बातों को, तो यहाँ पर आत्मिक बातें हैं, जीवन की बातें हैं, स्वर्ग की बातें हैं, स्वर्गीय बातें हैं, हालेलुया, अलौकिक बातें हैं, दैविक बातें हैं। इन बातों को परमेश्वर ने, जो स्वर्ग की बातें हैं, इन बातों को परमेश्वर ने ज्ञानियों से छिपा कर रखा और समझदारों से छिपा कर रखा है। परंतु परमेश्वर कहते हैं कि तूने बालकों पर प्रकट किया है, प्रकट किया है, छिपाया नहीं है। बालकों से छिपाया नहीं, परंतु बालकों के ऊपर तूने प्रकट किया है। हालेलुया। बालकों को तूने दे दिया है स्वर्गीय बातें, आत्मिक बातें, हालेलुया, जीवन देने वाली बातें तूने बालकों के ऊपर प्रकट किया है। अब यहाँ पर मेरी प्रश्न आता है, क्यों परमेश्वर उन लोगों से छिपा कर रखा और क्यों परमेश्वर बालकों के ऊपर प्रकट किया? क्यों? क्या परमेश्वर को ज्ञानियों से नफरत है? क्या परमेश्वर को समझदारों से नफरत है? क्या हमारा ज्ञानवान होना और हमारा समझदार होना क्या हमें छुपा सकती है स्वर्ग की बातें, आत्मिक बातें? क्या परमेश्वर ज्ञानियों से नफरत करता है, समझदारों से नफरत करता है? क्या परमेश्वर भेदभाव करता है, पक्षपात करता है कि तू ज्ञानी है, चल मैं तुझे नहीं देता हूं आत्मिक बातें, तू बालक है तो मैं तुझे देता हूं? क्या परमेश्वर पक्षपाती है? ज्ञानियों से नफरत है क्या परमेश्वर को? समझदारों से नफरत है क्या? नहीं, परमेश्वर को ज्ञानियों से नफरत नहीं, समझदारों से नफरत नहीं। जितना वो बालकों से प्रेम करता है उतना ही वो ज्ञानियों से प्रेम करता है, उतना ही समझदारों से प्रेम करता है। परमेश्वर स्वयं ज्ञान से भरा हुआ है, बुद्धि से भरा है, स्वयं अपने ज्ञान के भंडार में से वो ज्ञान देता है लोगों को। वो स्वयं ज्ञान देता है। जब वो खुद ज्ञान देता है तो उस ज्ञान के विरोध में क्यों होगा, अगेंस्ट में क्यों होगा? वो समझदारों के अगेंस्ट में क्यों होगा? तो क्यों छुपा कर रखा है परमेश्वर ने? क्यों सिर्फ बालकों पर दिया है? ज्ञानियों से क्यों नहीं दिया परमेश्वर ने? ज्ञानी लोगों को इसलिए नहीं दिया है, समझदारों को इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि ये सारे लोग जब ज्ञानवान हो जाते हैं, ज्ञान के अंदर एक घमंड आ जाता है। हालेलुया। घमंड उनको प्राइड आ जाता है कि हम ज्ञानवान हैं, हम समझदार हैं। इसलिए ये आत्मिक बातों के बीच में, एक स्वर्ग की बातों के बीच में यहाँ पर रुकावट का केंद्र बन जाते हैं प्राइड, घमंड। हालेलुया। मैं कुछ मार्गों के विषय में बता रहा हूँ मेरे प्यारों। आज मार्ग के विषय में हम सीख रहे हैं, वो मार्ग के विषय में चलना होगा। आज यहाँ पर ज्ञानी और समझदारों के बीच में जो है आत्मिक बातें नहीं पहुंच रही उन लोगों को, कारण ये है कि उनके बीच में प्राइड आ गया है, घमंड आ गया है। जब घमंड आता है तो वह आत्मिक बातों को पहुंचने नहीं देता है, क्योंकि प्राइड यहाँ पर रुका रही है। कोई तो यहाँ पर रोकने वाली शक्तियां हैं। वो कौन है? वो है घमंड, जो आत्मिक बातों को आप तक पहुंचने नहीं दे रही है, जो जीवन की बातें आप तक पहुंचने नहीं दे रही है, वो स्वर्ग की बातें आप तक पहुंचने नहीं दे रही, क्योंकि घमंड वहां पर है। परमेश्वर को ज्ञानियों से प्रेम है, समझदारों से प्रेम है, परंतु घमंड से विरोध है। परमेश्वर कहता है मैं अभिमानियों का विरोध करता हूँ, घमंडियों का विरोध करता है, परंतु मैं नम्र लोगों के ऊपर अपने अनुग्रह को बरसाता हूं। मैं नम्र लोगों के ऊपर। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर आज की शाम कह रहे हैं उन सारे ज्ञानियों से, उन सारे समझदारों से कि अपने घमंड को दूर करें। हालेलुया। यह मार्ग है, यह मार्ग को आज अपनाना है। हम यीशु मसीह के फाटक पर आ गए हैं, लेकिन उस मार्ग पर चलना है मेरे पैरों। यह मार्ग कोई सरल नहीं मिलेगा, यह मार्ग कठिन मार्ग है। क्या आज ज्ञानी लोगों को अपना प्राइड, घमंड को कम कर सकते हैं? क्योंकि जब एक घमंड में आते हैं, समझदार हो जाते हैं। आपको पता है लूसीफर के विषय में कि लूसीफर बहुतायत की वजह से, बहुतायत था उनके पास में, लेन देन, सुंदरता की बहुतायत थी, बुद्धि से भरा हुआ था। बहुतायत होने की वजह से उसके अंदर घमंड आ गया। आज बहुत होना भी, हमारे पास में धन भी बहुत होना, सोना चांदी भी बहुत होना, प्रॉपर्टीज भी बहुत होना, सुंदरता बहुत होना, ज्ञान बहुत होना हमारे लिए गिरने का कारण हो सकता है मेरे प्यारों। यही गिरा दिया है, लूसीफर को गिरा फेंका है, स्वर्ग से नीचे गिरा दिया है। उसको चुटकी नहीं लगा, एक सेकंड नहीं लगा स्वर्गदूत से उसको दुष्ट आत्मा बनने के लिए। हालेलुया। एक सेकंड नहीं लगा, परमेश्वर ने बिजली की नाई उसको फेंक दिया।
जो स्वर्गदूत था तुरंत 1 सेकंड में वो गिराया गया और वो अब अंधकार में हो गया। जो प्रकाश था उसके ऊपर आज वो अंधकार में हो गया है। हालेलुया। इस तरह के मार्ग पर नहीं चलना है हमें। परमेश्वर के फाटक पर आगे है, लेकिन आज कोई लोग उस मार्ग के ऊपर नहीं चलना चाहते हैं जो है नम्रता का मार्ग। परमेश्वर नम्रता का मार्ग आज बहुत सारे लोगों को कठिन लगता है। घमंड से नम्रता पे आने के लिए वे झुकना नहीं चाहते हैं, वे नीचे नहीं होना चाहते हैं, नीचे नहीं होना चाहते, घमंड को तोड़ना नहीं चाहते हैं। हालेलुया। जब इस मार्ग पर नहीं चलते हैं आप जीवन तक नहीं पहुंच सकते हैं। आज आपको इस मार्ग के पर चलना होगा। ये कठिन है यह मार्ग। हालेलुया। हर कोई नहीं पहुंचते, इसीलिए प्रभु ने कहा मत्ती 7वां अध्याय में बहुत से कम लोग उस पर प्रवेश करते हैं, बहुत से कम लोग प्रवेश करते हैं जीवन में। हालेलुया। बहुत से कम लोग वहां पर प्रवेश करते हैं। क्या कारण है? क्योंकि वे नहीं झुकना चाहते हैं, वे घमंड नहीं झुकाना चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि घमंड को तोड़े आज। हालेलुया। मेरे प्यारो, यदि आपने बाइबल लिया है तो हम मत्ती की किताब 16वां अध्याय। हालेलुया। लेकिन इससे पहले मैं उसी वचन को कंटिन्यू करना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने कहा मैं बालकों पर प्रकट करता हूँ, बालकों पर प्रकट करता हूँ। वहां पर प्रकट का शब्द जो है इंग्लिश में कहता है, प्रकट का जो शब्द है इंग्लिश में कहते हैं रिवील। He has revealed, रेवेलेशन। वहां पर लिखा है रेवेलेशन। परमेश्वर ने वहां पर रेवेलेशन दिया है। किसको दिया है रेवेलेशन? प्रगटीकरण दिया है। प्रगटीकरण फर्क होता है मेरे प्यारो। प्रगटीकरण स्वर्ग से आता है। परमेश्वर बालकों पर, जो बालक बनता है, जो छोटा बनता है, जो नम्र बन जाता है, यदि ज्ञानी नम्र बन जाता है, समझदार नम्र बन जाता है, तो परमेश्वर कहता है मैं अपनी स्वर्ग की बातों को प्रकट करता हूँ, रिवील करता हूँ। एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, समझाता नहीं हूँ, रिवील करता हूँ। एक्सप्लेनेशन और रेवलेशन में बहुत ही अंतर है। जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ बाइबल स्टडी में, तो मैं अपने माइंड से दूसरे के माइंड में एक्सप्लेन करता हूँ। हालेलुया। रेवलेशन का मतलब है कि वो परमेश्वर की ओर से आता है, वो परमेश्वर की ओर से रिवील होता है। हालेलुया। रेवलेशन प्रगटीकरण है। प्रगट शब्द लिखा गया वहां पर, प्रगटीकरण देता है। और ये प्रगटीकरण कब मिलेगा? जब हम नम्र हो जाएंगे, जब टूटेंगे, इस मार्ग को अपनाएंगे, इस मार्ग को अपनाएंगे, तब जाकर परमेश्वर हमें आत्मिक रहस्य बातों को खोलेगा। जो ज्ञानी को नहीं मिल रहा है परमेश्वर हमें देगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारो, ज्ञानवान व्यक्तियों से परमेश्वर ने आत्मिक बातें को छुपा कर रखा, परंतु सांसारिक बातें का ज्ञान उन्हें सब है, उससे छुपाकर नहीं रखा है परमेश्वर ने। ज्ञानियों को, समझदारों को सांसारिक बातें सब मालूम है, उन्हें सब पता है, उनको संसार का सब नॉलेज है। हालेलुया। सब लेन देन बरोबर करते हैं, सब कैसे कंप्यूटर चलाना, इंजीनियरिंग कैसा करना, सब जगह नॉलेज है उनको। साइंटिस्ट को सब सांसारिक ज्ञान है। परमेश्वर उसमें छुपाया नहीं है। ज्ञानियों से परमेश्वर ने संसार की भौतिक बातों को नहीं छुपाया है, तो छुपाया है तो परमेश्वर ने वो आत्मिक बातों को छुपाया है। हमारा परमेश्वर उन ज्ञानियों से, समझदारियों से आत्मिक बातों को छुपा कर रखा है, सांसारिक बातों को छुपा कर नहीं रखा है। सांसारिक बातें उन्हें सब नॉलेज है। और सब कोई, ज्यादातर व्यक्ति आत्मिक सांसारिक बातें, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट है, एक्सेलेंट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट है, हर सिविल इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट है, डॉक्टर में एक्सपर्ट है, साइंटिस्ट एक्सपर्ट है, परंतु उन सारे लोगों के पास में आत्मिक ज्ञान की कमी है। परमेश्वर ने कहा मेरी आत्मिक ज्ञान मैं सिर्फ बालकों पर प्रकट करता हूं, मैं बालकों पर मेरी आत्मिक ज्ञान प्रकट करता हूं। ज्ञानियों और समझदारों से मैं छिपाता हूं आत्मिक बातों को, परंतु बालकों पर प्रकट करता हूं। ज्ञानियों और समझदारों को सांसारिक बातों को सब उससे छुपाता नहीं हो, दे हैव दैट नॉलेज, परंतु आत्मिक ज्ञान उनको नहीं मिलेगा क्योंकि उनके अंदर घमंड है। जब ज्ञानी के पास में घमंड आ जाता है, फूल जाते हैं, तो परमेश्वर अपने आत्मिक रेवलेशन की बातों को छुपा कर रखता है। हालेलुया। आमेन। मेरे प्यारो, मत्ती की किताब 16वां अध्याय में आएंगे। मत्ती की किताब 16वां अध्याय और 13 से लेके 17 वचन को हम पढ़ेंगे। मत्ती की किताब 16वां अध्याय 13 से लेके 17वां वचन। वहां पर लिखा गया है, यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? लोग, यीशु अपने चेलों से कहते हैं कि लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं? मनुष्य के
पुत्र के विषय में। 14 वचन कहता है, चेलों लोग ने वहां पर कहा, चेलों लोगों ने कहा कि कुछ तुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं। ये लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले, और कुछ तुझे एलिय्याह कहते हैं, कुछ तुझे यिर्मयाह कहते हैं, और कुछ तुझे भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। हालेलुया। तो ये तो लोगों का कहना है। लोग तुझे भविष्यवक्ता जानते हैं, कुछ लोग तुझे एलिय्याह जानते हैं, कुछ लोग तुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जानते हैं। परंतु यीशु ने उनसे पूछा कि तुम मेरे विषय में क्या कहते हो। देखिएगा 15वां वचन में कहता है, यीशु ने अपने चेलों से कहा, उसने उनसे कहा, चेलों से कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? तुम चेले, तुम मेरे हो, वे तो लोग हैं, तुम मेरे चेले, तुम मेरे विषय में क्या कहते हो? 16वां वचन कहता है, शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीही है। जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। हालेलुया। देखिएगा वहां पर कहता है, जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कुछ लोग कहते हैं एलिय्याह, कुछ लोग यिर्मयाह कहते हैं, परंतु चेला पतरस कहता है, तू तो परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, तू साक्षात परमेश्वर है, तू परमेश्वर है। लोगों ने नहीं पहचाना, परंतु यह पतरस ने पहचान लिया, ये कौन है। लोग नहीं समझ पाए कि ये यीशु कौन है, परंतु पतरस समझ गया कि ये कौन है। हालेलुया। 17वां वचन देखते हैं, यीशु ने उसको उत्तर दिया, पतरस से कहा, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। मेरा पिता जो स्वर्ग में है, यह आत्मिक जो स्वर्गीय बातें हैं प्रकट की, तुझे रिवील किया है, रेवलेशन दिया है। यह रेवलेशन लोगों तक नहीं है, यह लोगों तक रेवलेशन नहीं है, परंतु मेरे पिता ने, मेरे स्वर्गीय पिता ने अपने स्वर्गीय रेवलेशन तुझे दिया है। अब पतरस को, मेरे प्यारो, पतरस कोई बाइबल स्कॉलर नहीं था, पतरस कोई ज्ञानवान व्यक्ति नहीं था, पतरस एक मात्र साधारण व्यक्ति था, एक अनपढ़ व्यक्ति था। वह अनपढ़ था, गवार था, मछुआरा था, साधारण व्यक्ति था। उसकी दिनचर्या सी मच्छी पकड़ने में जाती थी। मांस और लहू ने उसको ज्ञान नहीं दिया, मांस और लहू सांसारिक, मांस और लहू ने उसको ज्ञान नहीं दिया ये स्वर्गीय बातें की। यदि स्वर्गीय बातें की उसको ज्ञान मिला तो किसने दिया? हालेलुया, परमेश्वर ने उसे दिया। क्यों दिया? क्योंकि यह नम्र था, यह अपने आप में ज्ञान नहीं था, वह अनपढ़ था, वह साधारण व्यक्ति था। हालेलुया, हालेलुया। वह एजुकेटेड नहीं, वह बाइबल स्कॉलर नहीं है। आज बहुत सारे लोग बाइबल स्कॉलर, बाइबल का ज्ञान लेकर उनको घमंड आ चुका है, इसीलिए उन्हें आत्मिक रहस्य बातें नहीं खुलती है। वैसे बाइबल बताते हैं ऐसा लिखा, ऐसा लिखा, ऐसा लिखा, लेकिन उसका प्रगटीकरण नहीं देते हैं। जो व्यक्ति सिर्फ ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है, ऐसा लिखा है, सिर्फ यही बताते हैं, ये तो हर कोई पढ़ता है, हर कोई समझता है। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ते हैं, नया कल का नया विश्वासी भी आपका सिर्फ पढ़ता है कि हाँ बाइबल में ऐसा लिखा है, लेकिन उसका रेवलेशन उसको नहीं मिलता है। रेवलेशन कब मिलता है? जब आप नम्र होते हैं। हालेलुया। यह पतरस को रेवलेशन दिया गया है। वह साधारण व्यक्ति, वह नम्र व्यक्ति, हालेलुया, वह समझ गया कि यह कौन है, परंतु लोग नहीं समझ पाए। वो कौन से लोग हैं जो नहीं समझ पाए मेरे प्यारों? वो कौन से लोग हैं मैं बताता हूँ। वे लोग हैं शास्त्री लोग, वे लोग हैं फरीसी लोग, वे लोग हैं सदूकी लोग। ये फरीसी व्यवस्थापक लोग हैं जो नहीं समझ पाए कि यीशु कौन है। फरीसी लोग नहीं समझ पाए कि वे कौन है और उसे कलवरी क्रूस पर चढ़ा दिया। याजकों लोग ने समझ नहीं पाए कि कौन है और उसे कलवरी क्रूस पर चढ़ा गए। हालेलुया। नहीं समझ पाए कि ये कौन है, लेकिन एक साधारण पतरस समझ गया कि ये कौन है। यह यीशु जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, क्योंकि वो नम्र व्यक्ति था। मेरे प्यारों, आज नम्रता के रास्ते पर आना है, वो दीनता के रास्ते पर आना है। यह कठिन होगा, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का मार्ग कठिन है। वो जीवन को लेकर जाता है, हालेलुया, वो जीवन को लेकर जाता है, वो कठिन है, हालेलुया, सरल नहीं है, कठिन है। आज बहुत सारे लोगों को कठिन लगता है,
बट यही वास्तविक, यही हकीकत है कि यही आपको मार्ग आपको कहां लेकर जाएगा? जीवन की ओर लेकर जाएगा। हालेलुया। यही जीवन की ओर लेकर जाएगा। यही मार्ग आपको, नम्रता का मार्ग, दीनता का मार्ग आपको कहां पर लेकर जाएगा? जीवन की ओर लेकर जाएगा। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। मेरे प्यारों, आइएगा, आज आपके ऊपर है, आप कौन से मार्ग को अपनाना चाहते हैं। हालेलुया। अभी आपको समझ रहा है कि आप धार्मिकता की चाल पर चल रहे हैं। क्या सच में मैं धार्मिकता की चाल चल रहा हूं? क्या मेरे जीवन में शाइनिंग आ रहे हैं? यदि धार्मिकता की चाल चलते तो आप नम्रता के मार्ग पर चलते। हालेलुया। वो ब्राइटर होता, शाइन होता, क्योंकि धार्मिकता की चाल चमकती है। हालेलुया। आप नहीं चमक रहे हैं क्योंकि आपके अंदर घमंड आ चुका है। आइएगा, फिलिपियों की किताब चौथा अध्याय और चौथे वचन को हम देखेंगे। फिलिपी की किताब चौथा अध्याय और चौथा वचन, वहां पर लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। प्रभु कहते हैं आनंदित रहो, आनंद से रहो, सदा आनंद से रहो। 24/7 आनंदित रहो, 365 डे आनंदित रहो। हालेलुया। 365 दिन, 366 दिन आप आनंदित रहो, शांति में रहो। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग हैं, वो आकर बोलेंगे, अरे ये असंभव है, आप आनंद में नहीं रह सकते, 365 दिन आनंद नहीं ले सकते, असंभव है। देख उसके घर में प्रॉब्लम है, देख उसके घर में प्रॉब्लम है, देख उसके घर में झगड़े हैं। क्या किसी के घर में शांति है? यह असंभव है। आप सदा 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 शांति में नहीं रह सकते, 24/7 शांति में नहीं रह सकते। कुछ दिन के लिए शांति रह सकता है, लेकिन डेली शांति नहीं रह सकते हैं। कुछ लोग आकर आपको ऐसे बोलते हैं कि देख उसका घर, उसका देख। हालेलुया। और आप भी देखते हैं, हारे उसके घर में झगड़ा हो रहा है, उसके भी घर में झगड़ा हो रहा है, इसके भी घर में प्रॉब्लम है। हालेलुया। और हम भी सोचते हैं कि उनके घर में शांति नहीं तो हमारे भी घर में शांति नहीं होगी। हालेलुया। और हम वैसे ही सोचते हैं कि नहीं होगा शांति। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपके लिए होता है मेरे प्यारों। बाइबल कहता है, अय्यूब की किताब में, जिस बात से मैं डरता था वही मुझ पर आ पड़ी, जिस बात से मैं घबराता था वही मुझ पर आ पड़ी। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आपके लिए जीवन में हो जाएगा। आपको लगता है कि शांति नहीं आएगी 365 दिन, आपके लिए वैसा ही हो जाता है। शैतान झूठा है, वो आपको कहेगा कि शांति नहीं है, शांति आप 365 दिन नहीं रह सकता है, आनंद आप नहीं रह सकते। शैतान झूठा है, वो झूठ का बाप है, वो आपको फंसा रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि तुम शांति में रह सकते हैं, सदा काल शांति में रह सकते हो, 365 दिन आनंद में रह सकते हो। कैसे रह सकते हैं? आपको वो मार्ग को अपनाना होगा। वो मार्ग कठिन है, परंतु वही मार्ग आपको जीवन की ओर लेकर जाएगा, वही मार्ग आपको शांति की ओर लेकर जाएगा। हालेलुया। क्योंकि हम उस मार्ग को नहीं अपना रहे, इसीलिए हमारे आज पति पत्नी के जीवन में आनंद नहीं है, शांति नहीं है, झगड़े हैं, मारपीट है, गाली गलौज है, घर का वातावरण अशांति है, क्योंकि वो मार्ग को अपनाया नहीं जा रहा है। कौन सा वो मार्ग है? आइए, चौथा अध्याय, हमने वही फिलिपियों की किताब दूसरा अध्याय 14 वचन को हम पढ़ेंगे। फिलिपियों की किताब दूसरा अध्याय और 14 वचन को हम पढ़ेंगे। वहां पर लिखा गया है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। परमेश्वर कहते हैं कि सब काम बिना कुड़कुड़ाए। आज शांति इसीलिए नहीं क्योंकि कुड़कुड़ाया जा रहा है। यह मार्ग है, यह मार्ग अपनाना है। कुड़कुड़ाएंगे, हम तो चुगली चमाड़ करेंगे, हम तो फाइट करेंगे, हम तो बोलेंगे ही, हम चिल्लाएंगे, हम चिड़चिड़ाहट करेंगे, हम गुस्से में रहेंगे, हम तो यही कर रहे हैं। परमेश्वर कह रहे हैं कि बिना कुड़कुड़ाए सब काम करना और बिना विवाद की किया करो सब काम। परंतु हम तो वो रास्ते पर जा रहे जो अंधकार के रास्ते पर है। परमेश्वर के रास्ते जो कठिन है, कुछ लोगों के लिए कठिन हो जाता है, ज्यादातर लोगों के लिए कठिन हो जाता है। मेरे प्यारों, कठिन है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है मेरे प्यारों, नामुमकिन है ही नहीं। आप कुड़कुड़ाए बंद कीजिए, कुड़कुड़ाना बंद कीजिएगा।
पति पत्नी के बीच में जब विवाद होता है तो कुड़कुड़ाना बंद करे, गाली गलौज देना बंद करे। देखिएगा आपका घर कैसे स्वर्ग जैसा नहीं हो जाता है क्या? स्वर्ग जैसा हो जाएगा आपका घर, एक वातावरण अच्छा हो जाएगा, स्वर्ग निर्माण हो जाएगा वहां पर। हालेलुया, आमीन। उसके ऊपर के वचन को हम पढ़ेंगे, वही फिलिप्पी की किताब 2 अध्याय के 13 वचन को हम पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा, अपनी इच्छा निमित्त तुम्हारे मन में, अपनी इच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम, तुम्हारे मन में इच्छा, परमेश्वर अपनी इच्छा को तुम्हारे मन में डालता है। और जब वो तुम्हारे मन में अपनी इच्छा डालता है और अपने काम दोनों बातें की करने का प्रभाव डालता है, वह अपनी इच्छा तुम्हारे मन में डालता है, वो अपने काम, और वो कहता है कि मैं अपनी इच्छा तुम्हारे अंदर डालता हूँ और तुम सब काम बिना कुड़कुड़ाए किए करो। मेरी इच्छा है कि बिना कुड़कुड़ाए करें। यह परमेश्वर की इच्छा है कि तुम सब काम बिना कुड़कुड़ाए करें। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की इच्छा को बाजू में रखते हैं और हम किसकी इच्छा को पूरी कर रहे हैं? हम अपनी इच्छा को पूरा करेंगे। हम कुड़कुड़ाएंगे, हम मरमरिंग करेंगे, हम तो ग्रम्बलिंग करेंगे, हम चिल्लाएंगे, हम चिड़चिड़ाहट करेंगे, गुस्सा करेंगे हम। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते हैं मेरी इच्छा को पूरा करो। आज प्रॉब्लम यही है, घर के अंदर शांति नहीं है, आनंद नहीं है, शांति यही नहीं है, 365 दिन आनंद नहीं है, क्योंकि प्रभु की इच्छा को पूरा नहीं किया जा रहा है। प्रभु परमेश्वर प्रथम स्थान होना चाहिए, लेकिन हम परमेश्वर को प्रथम स्थान देने के वजह में दूसरे और किसी को प्रथम स्थान दे रहे हैं। हालेलुया, किसी और चीज को हम प्रथम स्थान दे रहे हैं। हालेलुया, परमेश्वर की इच्छा प्रथम स्थान होना चाहिए कि परमेश्वर ने कहा बिना कुड़कुड़ाए, तो हमें बिना कुड़कुड़ाए सब काम करना है, बिना विवाद के किए करना है। हालेलुया, यह उसकी प्रथम इच्छा है, प्रथम स्थान उसको देना चाहिए। हालेलुया, लेकिन हम किसी और चीज को प्रथम दे रहे हैं। हालेलुया, मेरे प्यारों, मुझे याद है मैं समाचार देखता हूँ, बहुत सारे समाचार देखता हूँ। जब मैं समाचार देखता हूँ तो कई ऐसे नेताओं को भी मैं देखता हूँ जिन नेताओं ने बहुत सारे भ्रष्टाचार किए हैं। हालेलुया, आज जब भ्रष्टाचार में वे पकड़े गए हैं, वे भ्रष्टाचार में पकड़े गए हैं, आज उनके जीवन में शांति नहीं है। पहले तो उन्होंने सब किया, अच्छे से किया, उन्होंने लगा कि कुछ नहीं, सब कुछ अच्छा है। हालेलुया, कोई नहीं देख रहा है, कोई पकड़ नहीं पाएगा। बंद कमरे में सब कर रहे थे, जो भी झोल करना है, घपला करना है, सब बंद कमरे में कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज जब पकड़े गए हैं तो उनके जीवन में शांति नहीं है, आनंद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वे परमेश्वर के मार्ग को फॉलो नहीं किए थे। आज कुछ लोग कई से गलत काम करते हैं और उन्हें डर है कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। आज कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने गलत काम किए हैं, उनको डर लग रहा है कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। कई लोग परमेश्वर के दास के पास में आने के लिए डरते हैं, भविष्यवक्ताओं, ज्यादातर भविष्यवक्ताओं के पास में आने के लिए डरते हैं। उन्हें लगता है कहीं भविष्यवक्ता मेरे राज को ना खोल दे, राज को ना खोल दे, मेरे पाप का उजागर ना कर दे। डर लगता है। हालेलुया, डर लगता है। हालेलुया, पाप ना बता दे वो मुझे, इसीलिए वे भविष्यवक्ताओं के पास में नहीं आते हैं, प्रभु के दास में के पास में नहीं आते हैं। ऐसा लोग जो पाप करते हैं वे हमेशा अशांति में रहते हैं। उन्हें डर लगता है कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, कहीं मेरा राज ना खुल जाओ। हालेलुया, आज क्योंकि पाप वहां पर है, प्रभु की इच्छा पूरी नहीं हो रही है। हालेलुया, मुझे याद है जब मैं एचआर था, मैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में था। जब मैं एक कंपनी में काम कर रहा था, मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगा, जब मैं कंपनी में काम कर रहा था और उस समय मेरे एक मित्र थे, मेरे एक मित्र ने कहा कि अजय मुझे एक दूसरे कंपनी में नौकरी मिल रहा है और मेरे दोस्त का उस समय सैलरी 12,000 था और उसे जो नौकरी मिल रही है वहां पर पेमेंट 30,000 मिलने वाला था। क्योंकि मेरे दोस्त ने उस कंपनी में झूठ बोला कि उसका पेमेंट 25,000 है। जो दूसरे कंपनी में जो इंटरव्यू देकर आया वहां पर कहता है कि मेरी सैलरी 25,000 है, जबकि उसकी सैलरी प्रेजेंट सैलरी 12,000 थी। लेकिन दूसरी कंपनी में जहां इंटरव्यू देकर आया वहां पर कहता है 25,000 है। इसलिए उस कंपनी ने उससे कहा कि सैलरी स्लिप लेकर आना और हम तुम्हें 25,000 के बदले में हम तुम्हें 30,000 की सैलरी देते हैं। जब मेरा दोस्त मेरे पास में आया और कहता है कि अजय मुझे वहां पर 30,000 की नौकरी मिल रही है,
तो मेरे पास में सैलरी स्लिप मांग रहे हैं, तो कृपया मुझे कुछ मदद कर। और उस समय मैं HR था कंपनी में, और मैं सैलरी बनाने का काम भी करता था। मैं करीबन कई लोगों का सैलरी, पूरी सैलरी बनाने की जिम्मेदारी मेरे पास में था। तो मुझे पता है कि लोगों की सैलरी कितनी थी, क्योंकि सारे रिकॉर्ड मेरे पास में था। तो मैंने मेरे दोस्त, वो मेरा अच्छा दोस्त था, और उसने मुझसे बहुत गुजारिश किया, सिफारिश किया कि कर 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 ऐसा मेरे लिए कुछ मदद कर, मुझे यहाँ से निकलना है। मेरे घर में बहुत गरीबी है, दरिद्रता है, हमारे घर में भूखमरी है, हमारी सैलरी पूर्ति नहीं है। और सच में वो गरीब था, उसके घर में कमाने वाला वो एकमात्र था। और मैं उस समय कुछ नहा देखते हुए, सिर्फ एक मित्रता को देखते हुए, दोस्ती यारा को देखकर मैंने वो कदम को उठाया, और मैंने उस सैलरी स्लिप, एक फेक सैलरी स्लिप बनाकर मैंने दिया, जिसके अंदर मैंने उसके 25,000 सैलरी बनाकर मैंने दिया उसके लिए। एक फेक, एक झूठ सैलरी स्लिप, मैंने 3 महीने की सैलरी स्लिप उसके लिए बनाकर दिया, और मैंने कहा जा और इंटरव्यू को वहां पर दे दे। और पता आपको, उस लड़के ने वहां पर दे दिया, और उसकी सिलेक्शन भी हो गई, मैनेजर पोस्ट पर आया, उसकी अच्छी सैलरी भी हो गई। लेकिन ये काम करने के बाद में मेरे हृदय के अंदर हमेशा एक पछतावा हुआ कि मैंने ये कौन से काम कर दिए, मैंने ये गलत काम कर दिए। परमेश्वर की इच्छा को प्रथम स्थान देने के बजाय मैंने किसकी इच्छा को पूरा किया? मैंने दोस्त की अपनी इच्छा को पूरा किया। मैं वहां पर अपने आप को कोसता रहा। मैं कई दिन तक, शांति नहीं था मेरे अंदर कि मैंने कैसे पाप किया। मैंने परमेश्वर से क्षमा भी मांगा। मैंने इसके कई साल के बाद में, जब मुझे एक रियलाइज हुआ, जब एक वचन मेरे पास में आया, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने गलत काम किए थे। और वहां पर मैंने परमेश्वर से क्षमा मांगा कि परमेश्वर, मैंने ये गलत काम किए, और मेरे जीवन में अशांति था। आज प्रभु में अगर आनंदित नहीं है, शांति नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं कर रहे हो। हालेलुया। आइए मेरे प्यारो, मत्ती की किताब 4थे अध्याय में जाएंगे। मत्ती की किताब 4था अध्याय, और वहां पर हम देखते हैं मत्ती की किताब 4था अध्याय, और वहां पर हम देखते हैं, आप सभी लोगों को पता है कि यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए शैतान आया, हालेलुया, इब्लीस आया। और वहां पर 4था अध्याय और 8वां वचन को हम देखेंगे। 4था अध्याय 8वां वचन, वहां पर लिखा गया है, फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया। यीशु मसीह को एक ऊंचे पहाड़ पर इब्लीस लेकर गया, और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव, जगत का राज्य, जगत का राजा कौन? इब्लीस उस समय जगत का राजा बनकर कहा बैठा है, और कहता है यीशु मसीह को, मैं जगत तुझे दे दूंगा, ये पृथ्वी तुझे दे दूंगा। यीशु मसीह को जगत का राज्य दिखाया, किंगडम दिखाया, कहता है राज्य तुझे दे दूंगा, और वैभव दिखाया। वैभव किसको बोलते हैं? ग्लोरी चीज दिखाया। ग्लोरी इंग्लिश में लिखा है ग्लोरी किसको कहते हैं? वैभव वाला चीज कौन सा है? आज इस धरती के ऊपर कौन ग्लोरी का स्थान लिया, कौन वैभव का स्थान लिया, जिसको महिमा दे रहे हैं? सोना, चांदी, मोती, जेवरात, हीरे, पैसा, आज वो महिमा का स्थान ले लिया है। वैभव है उसके अंदर, ग्लोरी है, आज वो स्थान वो ले लिया है। वो यीशु मसीह को वो महिमा वाली चीज दिखा रहा है, ग्लोरी वाली चीज दिखा रहा है, वैभव, कि मैं तुझे ये धन दौलत दे दूंगा, और साथ ही साथ ये राज्य दे दूंगा, ये प्रॉपर्टी दे दूंगा। यीशु तुझे दे दूंगा, मैं ये सारे प्रॉपर्टी मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। ये सारी प्रॉपर्टी वो देने की बात कर रहा था, और ये सारे ज़वरात, हीरे, सोने, चांदी देने की बात कर रहा था वो परमेश्वर से। और यीशु से कहता है कि यीशु, देखिएगा वहां पर क्या लिखा गया है, कहता है 9वां वचन, उससे कहा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे, यदि तू गिर जाए और मुझे प्रणाम करे, तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। मुझे प्रणाम कर, तो यह सारे धन दौलत मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया, सारे धन दौलत मैं तुझे दे दूंगा। मेरे प्यारो, यहाँ पर यीशु ने क्या कहा देखिएगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू अब प्रभु अपने परमेश्वर को ही प्रणाम कर, परमेश्वर को ही प्रणाम कर, आमेन, और केवल उसी की उपासना कर, उसी की उपासना कर और उसी को ही प्रणाम कर। मैं तुझे प्रणाम नहीं करूंगा। यीशु वहां पर शैतान को मात दे दिए, हरा दिए, और यीशु मसीह उसको प्रणाम नहीं किए। हालेलुया। लेकिन आज कुछ लोग हैं जो शैतान को प्रणाम कर रहे हैं और कर दिया भी है। आप में से जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं, आपने ऑलरेडी शैतान को प्रणाम कर दिया है, मैं कह रहा हूं। कैसे कर दिया है?
आप उसको दंडवत कर भी दिए हैं। हालेलुया। कैसे? जैसे मैंने मेरा उदाहरण दिया, हालेलुया, कि शैतान ने मुझे उकसाया, हालेलुया। वो कहा कि बना ले, कुछ नहीं होगा, सेलेसली बना दे, कुछ नहीं, कोई पकड़ेगा नहीं, हालेलुया, कोई पकड़ेगा नहीं, तेरे दोस्त का भला हो जाएगा, हालेलुया। और मैं वहां पर क्या हो गया? झुक गया, हालेलुया। कुछ लोगों से शैतान बोलता है, अरे अकाउंट में थोड़ा सा घपला कर दे, थोड़ा सा अकाउंट में घपला कर दे, अकाउंट से थोड़ा सा घपला कर दे, देख तेरी उन्नति हो जाएगी, तुझे वहां पर ज्यादा मिल जाए। झूठ, थोड़ा सा झूठ बोल दे, झूठ बोलेगा तो तुझे फायदा हो जाएगा। और हम अपने फायदा के लिए थोड़ा सा झूठ बोल दिए। जब हम झूठ बोल दिए तो हम वहां पर प्रणाम कर दिए हैं। उसी को कहते हैं प्रणाम करना, यानी उसके बातों में सहमति होना। जब हम उसके बातों में सहमति हो जाते हैं तो हमने वहां पर प्रणाम कर दिया उसको, मेरे प्यारो, हालेलुया। झूठ बोल दिया है, कॉपी कर दिया। बच्चे एग्जाम में थोड़ा से कॉपी करते, उनको लगता है कॉपी कर ले, शैतान बोलता है कॉपी कर ले, कॉपी कर ले, पास हो जाएगा, पास हो जाएगा तू। और पास होने की चाहत में वे कॉपी कर लेते हैं, वहां पर वे गिर जाते हैं, हालेलुया। वे गिर गए हैं वहां पर, उन्होंने प्रणाम कर दिया है क्योंकि कुछ पाने के लिए उन्हें पैसा चाहिए था। कुछ लोगों को पैसा चाहिए, इसीलिए वे झूठ बोलते हैं। किसी को धन दौलत प्रॉपर्टी चाहिए, इसीलिए वे फंसाते हैं, वो वैसे सारी चीज करते हैं, हालेलुया। वे झुक जाते हैं शैतान के आगे, मेरे प्यारों। वे परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चल रहे हैं, इसीलिए उनके जीवन में शांति नहीं है, आनंद नहीं है, हालेलुया। इसीलिए उनके जीवन में शांति नहीं है, आनंद नहीं है, हालेलुया, क्योंकि वे बुराई के मार्ग को अपनाए, वे बुराई के रास्ते पर चल रहे हैं। परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है, परमेश्वर का वचन सत्य है। वो कहता है कि मेरे मार्गों पर चल, तो मुझे उसके मार्गों पर चलना होगा जो मुझे जीवन की ओर लेकर जाता है, हालेलुया। आइए 2-3 वचन से बोलकर मैं और खत्म करना चाहता हूँ। आइएगा इब्रानियों की किताब 8वां अध्याय में जाएंगे। इब्रानियों की किताब 8वां अध्याय और 7वां वचन को हम देखेंगे। इब्रानी की किताब इब्रियू 8 चैप्टर और 7 वचन को हम पढ़ेंगे। 7वां वचन देखिएगा, वहां पर लिखा गया है, यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती, वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरे के लिए अवसर ना ढूंढा जाता, तो दूसरे के लिए अवसर नहीं। आज दूसरा वाचा इसीलिए आया क्योंकि पुरानी वाचा दोष था उसके अंदर। इसका यह वचन का मतलब है कि पुरानी वाचा दोष था। अगर निर्दोष होता तो दूसरा वाचा आने की जरूरत, नई वाचा आने की जरूरत नहीं होती, परंतु पुरानी वाचा दोष था, इसीलिए दूसरी वाचा को आने की जरूरत हुई है, हालेलुया। इसलिए दूसरे वाचा को आने की जरूरत हुई है, हालेलुया। यदि पहली वाचा दोष था तो क्यों परमेश्वर ने क्यों फिर यहूदियों लोगों को, इजरायली लोगों को वो वाचा दिया, वो व्यवस्था क्यों दिया परमेश्वर ने, जब उसके अंदर दोष है? क्योंकि यहाँ पर वचन में कहता है कि वो पहली वाचा दोष था, हालेलुया। यदि दोष था तो क्यों परमेश्वर ने यहूदियों को वो व्यवस्था दिया, वो वाचा दिया? क्या परमेश्वर चाहता था कि दोष वाले वाचा को फॉलो करे वे? हालेलुया, हालेलुया। क्या सच में वो दोष था? तो क्यों दिया परमेश्वर ने? हालेलुया। मेरे प्यारों, परमेश्वर की वाचा में दोष नहीं था। एक्चुअली पुरानी व्यवस्था के अंदर दोष नहीं था, हालेलुया। वो उतना ही अच्छा था जितना यह व्यवस्था अच्छा है, हालेलुया, उतना ही वो अच्छा था। परंतु परमेश्वर ने इसलिए दिया था वो वाचा ताकि लोगों को मालूम पड़े कि इस वाचा को पालन करने के द्वारा, इस व्यवस्था को पालन करने के द्वारा भी उनका उद्धार नहीं होगा। इस व्यवस्था को कितने भी वो पालन कर ले, इस व्यवस्था का पीछा करे, लेकिन इससे इनकी मुक्तता नहीं, इससे उनको उद्धार नहीं मिलेगा, हालेलुया। चाहे इस व्यवस्था का कितना पालन कर ले, आज भी इस धरती के ऊपर आप कितनी व्यवस्था का पालन कर लो, आज कई लोग व्यवस्था का पालन कर रहे, व्यवस्था, हालेलुया। वो व्यवस्था से आपका उद्धार नहीं होने वाला, उस व्यवस्था से कुछ नहीं होगा, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का इंटरफेरेंस, यानी प्रभु नई वाचा इसीलिए दिया है कि परमेश्वर कहना चाहता है कि पुरानी वाचा से नहीं होगा, परंतु मेरी नई वाचा जो पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा, मेरी इन्वॉल्वमेंट के द्वारा सब कुछ होगा, मेरी उपस्थिति के द्वारा होगा, पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा, हालेलुया। समझ लो मेरे प्यारों, पुराने वाचा को, व्यवस्था को पालन करके कुछ नहीं होगा, हालेलुया। उससे उद्धार नहीं मिलेगा,
नए वाचा, परमेश्वर ने इसलिए नए वाचा दिया, इसके द्वारा सब कुछ होगा। हालेलुया। यानी मेरी इन्वॉल्वमेंट के बगैर कुछ नहीं होगा, बिना मेरे द्वारा कुछ नहीं होगा। तुम्हें लगता है कि मैं व्यवस्था से सब कुछ कर लूंगा, नहीं होगा। मेरा इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। इसलिए यीशु मसीह जब यीशु मसीह मृत्यु को स्वर्गारोहण हुए, क्षमा चाहता हूं, जब वो जिलाए गए, जब ये तीसरे दिन जी उठे, पतरस, ये सारे लोग निराश हो चुके थे। उन्हें लगा कि यीशु मसीह चला गया तो अब कुछ नहीं होगा, और वे पतरस और उसके भाई लोग फिर से वही काम धंधा में चले गए। उन्हें लगा सब कुछ खत्म हो गया, फिर से वही काम धंधे, मच्छी पकड़ने के काम के लिए चले गए। और बाइबल कहता है कि पूरी रात वे वहां पर मेहनत कर रहे हैं, पूरी रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको एक भी मच्छी नहीं पकड़ पाए, एक भी नहीं मच्छी पकड़ पाए। लेकिन जैसे भोर हुआ तो बाइबल कहता है यीशु मसीह वहां पर आया, और यीशु मसीह कहते क्या तुम्हें मच्छी मिला? वे कहते हमने एक भी मच्छी नहीं पकड़ा। तो यीशु ने कहा अपने जाल को दाहिनी ओर डालो। जैसे उन्होंने दाहिनी ओर डाला, उनके जल पूरे भर गए। यानी यीशु मसीह यहाँ पर दिखाना चाहता है कि तुम्हारे परिश्रम, तुम्हारे मेहनत के द्वारा तुम कुछ नहीं कर सकते। जब तक मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मेरी उपस्थिति होना जरूरी है, बगैर मेरे द्वारा कुछ नहीं होगा। आज आपको यह वे को अपनाना है, आज आपको यह मार्ग अपनाना है। कौन से मार्ग अपनाना है? कि मुझे अपने ऊपर डिपेंड नहीं होना है, मुझे प्रभु के डिपेंड होना है, प्रभु के ऊपर निर्भर रहना है। उसके बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। आज आपको यह मार्ग अपनाना है। लेकिन लोग आज अपने बुद्धि को उन्हें लग रहा है मैं बुद्धि के जरिए सब कुछ कर सकता हूँ, अपने ज्ञान के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ। आज वे सारे मार्गों को अपनाया। परमेश्वर कहते हैं मेरे मार्गों को अपनाकर तुम जीवन की ओर जा सकते हैं। बिना मेरे इन्वॉल्वमेंट, बिना मेरे ऊपर डिपेंड हुए तो कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। आपको पता है अब्राहम के विषय में, अब्राहम को परमेश्वर ने 75 साल की उम्र में कहा, हे अब्राहम तू संतान उत्पन्न करेगा, तेरी पत्नी के द्वारा निज संतान उत्पन्न होंगे। 75 साल की उम्र में परमेश्वर ने अब्राहम से बातें किया, और परमेश्वर ने वादा किया था एक निज संतान दूंगा। लेकिन समय बीत गया, 25 साल और हो गए वहां पर, और समय बीत गया, क्षमा चाहता हूं, 75 साल के बाद में समय बीत गया। वहां पर जब कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो सारा आती है और अब्राहम से कहती है, क्षमा चाहता हूं, सारा आती है और अब्राहम से कहती है, हे अब्राहम मेरे कोख तो बंद है, अब मुझसे तो उत्पन्न नहीं हो सकता है। एक काम कर, तू ये दासी हजीरा के साथ में तू क्या कर, इससे बच्चा उत्पन्न कर। हालेलुया। और अब्राहम से परमेश्वर ने बातें किया था कि मैं तुझे दूंगा, परंतु अब्राहम सारा की बात को सुनता और सारा बोलती है देख मैं तो नहीं कर सकती हूँ, मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है, मेरे कोख बंद है, मुझसे दुर्लभ है, असंभव है मैं कुछ कर सकती हूँ, परंतु तू कर सकता है अब्राहम, तू कर सकता है, तेरे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं, तू कर सकता है, मेरे कोख बंद है लेकिन तेरे प्रॉब्लम नहीं है, तू कर सकता है। और अब्राहम को भी लगा मैं कर सकता हूँ, और अब्राहम ने जाकर उस हजीरा के द्वारा उसने क्या कि एक बच्चे को उत्पन्न किया, अपने सामर्थ, अपने काबिलियत पे, अपने बल के ऊपर, अपने ताकत के ऊपर। उसे लगा मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, सारा नहीं कर सकती लेकिन मैं कर सकता हूँ। और अपने काबिलियत पे जाकर उसने क्या किया, वहां पर हजीरा के द्वारा एक बच्चे को उसने क्या किया, उत्पन्न किया। और जब परमेश्वर ने देखा तो परमेश्वर कहता है यह तेरी संतान नहीं है, मैं इससे प्रसन्न नहीं हूँ, क्योंकि ये तेरे द्वारा उत्पन्न हुआ है, ये तेरे सामर्थ के द्वारा उत्पन्न हुआ है, ये तेरे बल के द्वारा, तेरे ताकत के द्वारा उत्पन्न हुआ है, परंतु ये मेरे द्वारा उत्पन्न नहीं है, ये तेरे सामर्थ के द्वारा उत्पन्न है, ये बाय योर स्ट्रेंथ तेरे द्वारा उत्पन्न हुआ है, मेरे द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ है। हालेलुया। मैं इससे प्रसन्न नहीं हूँ। हालेलुया। मैं इससे प्रसन्न नहीं हूँ। हालेलुया। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा ये इश्माएल तेरे द्वारा उत्पन्न हुआ है, मेरे द्वारा उत्पन्न नहीं है, तेरे द्वारा उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। और आपको पता है जिस समय इश्माएल उत्पन्न हुआ उस समय अब्राहम की आयु 86 था। अब्राहम की आयु 86 वर्ष था। 86 वर्ष अब्राहम की आयु 86 जब इश्माएल का जन्म हुआ वहां पर। हालेलुया। और बाइबल कहता है 86 से लेके फिर 99 साल में परमेश्वर ने अब्राहम से फिर 99 साल में जाकर बात किया।
इस 86 से लेके 13 साल तक, लगभग 99 साल तक, यानी 13 साल तक परमेश्वर ने बात नहीं किया अब्राहम से। परमेश्वर ने वहां पर वेट किया। क्यों वेट किया? 13 साल तक परमेश्वर ने उसे कुछ नहीं बात किया, क्योंकि परमेश्वर देखना चाहता था कि ये और क्या करता है। इसे लगा कि मैं अपने बल पर, अपने ताकत पर मैं बच्चे और भी उत्पन्न कर सकता हूँ। परमेश्वर देख रहा था ये और क्या कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर ने नहीं आया वहां पर, जैसे उन चेले लोगों के पास में नहीं आया जो रात भर मच्छी पकड़ने की प्रयास किए, लेकिन यीशु मसीह वहां पर नहीं आया। लेकिन जैसे भोर हुआ तब यीशु मसीह वहां पर आया। वो वेट करता रहा कि देखते हैं कि ये लोग क्या करते हैं रात भर। ये अपने बल पर करे, अपने ताकत पर करे। उसी प्रकार अब्राहम भी अपने बल पर 13 साल तक अपने ताकत पर करता रहा। परमेश्वर वहां पर नहीं आया। लेकिन जिस क्षण 99 साल का हो गया, 99 साल का हो गया, उसकी अब चर्बी गल गई है, चर्बी गल गई है, चरमरा सा गई है। हालेलुया। अब बुढ़ापा आ गया है। जब तक वो जवानी था तब तक वो वहां पर 13 साल तक वो किया, बहुत सारे बच्चे को पैदा किया, परंतु अब बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं है। हालेलुया। अब वो क्या है? असहाय है, असंभव है, बूढ़ा हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है, वृद्ध हो चुका है, चमड़ी गल रही है, चरमरा सा गई है। हालेलुया। अब परमेश्वर वहां पर आकर बात करते हैं, और 99 साल में परमेश्वर से आकर बात करते हैं, हे अब्राहम, अब मैं तेरे द्वारा क्या करूंगा? बच्चे उत्पन्न करूंगा। क्यों परमेश्वर वहां पर बताना चाहते हैं कि ये तुझसे अब असंभव होगा, अब तू नहीं कर सकता, परंतु मैं कर सकता हूँ, क्योंकि तेरी चमड़ी अब गल गई है, सारा भी बूढ़ी हो चुकी, तू भी, तुम दोनों से कुछ नहीं हो सकता है, परंतु अब मुझसे ही हो सकता है, अब मैं ही करूंगा। हालेलुया। मैं ही देख कुछ करता हूँ। परमेश्वर ने 100 साल की उम्र में वहां पर उसको एक बच्चे से आशीर्वादित किया। हालेलुया। मेरे प्यारों, आज की शाम आप किसके ऊपर डिपेंड है? हालेलुया। क्या आप अपने काबिलियत पे डिपेंड हो, ज्ञान के ऊपर, समझ के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, अपने पढ़ाई लिखाई के ऊपर, बाइबल स्टडी के ऊपर, बाइबल ज्ञान, पास्टर्स के ऊपर, अच्छे चर्च के ऊपर डिपेंड हो कि मुझे अच्छा चर्च मिल गया, अच्छा पास्टर्स मिल गया, अच्छा ज्ञानवान मिल गया, आप उसके ऊपर डिपेंड हो? परमेश्वर के ऊपर डिपेंड रहना है। यह मार्ग अपनाना है। हालेलुया। यह मार्ग अपनाना है। यह मार्ग कुछ लोगों को कठिन लगता है, कुछ लोग अपने ऊपर डिपेंड है, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने में लगे हुए हैं। हालेलुया। यह मार्ग है, ये कठिन है। हालेलुया। यह कठिन है। आप शायद कुड़कुड़ाना आप शायद कुड़कुड़ाना बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि कुड़कुड़ाना बंद करें। परमेश्वर चाहता है कि विवाद ना करे। परमेश्वर चाहता है कि नम्र बन जाए, टूट जाए, पत्थर के हृदय को पिघला दे, नम्र हो जाए। यह मार्ग है। सिर्फ सकेत फाटक पर आकर ये कल्पना ना करें कि मैं जीवन में प्रवेश करूंगा। आप यहाँ पर एक मार्ग को देखना भूल गए हैं। आज परमेश्वर आपकी आंखें को खोले। आज जितने लोग भी सुन रहे हैं, परमेश्वर आपकी आंखें को खोले, आपको वो मार्ग दिखाई दे कि यहाँ पर एक मार्ग है। यह मार्ग के बगैर आप यहाँ तक नहीं पहुंच सकते। समय आपके पास में है, बहुत कम समय है। हम अंतिम समय में जी रहे हैं। समय आपके पास में कम है, आपके ऊपर है। आप वो मार्ग को अपनाते हैं नहीं। यदि अपनाओगे, यदि आज से निर्णय लेते हैं, तो पर आप निश्चय उस जीवन के पास पहुंचोगे। यदि नहीं, तो आपके जीवन में घोर अंधकार में रहेगा। हालेलुया। मत्ती 5वां अध्याय को यदि हम देखते हैं, मत्ती 5वां अध्याय से लेकर 7वां अध्याय तक, तो वहां पर बाइबल कहता है कि मत्ती 5वां अध्याय में कि यीशु मसीह पहाड़ पर गए थे, और पहाड़ पर भी ये सारे वचन को बता रहे थे। जो वचन आज हमने देखे 7वें अध्याय को, परमेश्वर 5वें अध्याय से ये सारे वचन को वहां पर बांट रहे थे। और परमेश्वर 5वें अध्याय में पहाड़ी उपदेश को दे रहे थे। पहाड़ी उपदेश में वे कहते हैं, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जो मन के दीन है, ये मार्ग को जो अपनाता है, ये सारी चीज परमेश्वर वहां पर कर रहा है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, यह सारी चीज बता रहे हैं परमेश्वर जो शोक करता है। धन्य है जो नम्र है, धन्य है जो धार्मिकता के चाल पर चलता है, जो नम्रता के चाल पर चलता है, जो शोक करता है, जो दयावंत है, जो दया की चाल पर चलता है। हालेलुया। परमेश्वर ये सारी, यीशु मसीह ये बता रही है सारे चाल। और प्रभु वहां पर कहता है, जो क्रोध और हत्या के विषय में भी कहता है, जो क्रोध नहीं करता है, जो हत्या नहीं करता है। और वहां पर व्यभिचार के विषय में, जो आंखों की दृष्टि से व्यभिचार नहीं करता है, ये सारे मार्गों को अपनाता है। हालेलुया। जो झूठी शपथ नहीं खाता है, जो प्रतिशोध नहीं करता है, जो शत्रुओं से
गुस्सा नहीं करता बल्कि प्रेम करता है। आप देखिएगा 5वां अध्याय से लेकर 7वां अध्याय तक परमेश्वर ये सारे बता रहे हैं पहाड़ी उपदेश। फिर 7वें अध्याय में 13वां वचन में परमेश्वर कहते हैं जो यह सारे मार्ग कठिन है। बहुत सारे लोगों को ये शत्रुओं से प्रेम करना कठिन लगेगा, बहुत सारे लोगों को झूठी शपथ खाना, एक सत्य में बने रहना कठिन लगेगा, प्रतिशोध नहीं करना कठिन लगेगा। हालेलुया। प्रार्थना बंद कमरे में प्रार्थना करना, हालेलुया, उपवास, हालेलुया, ये सारी चीज वहां पर लिखा गया है। हालेलुया। परमेश्वर और धन दोनों की सेवा, दोष ना लगाना। हम तो दोष लगाते रहते, ये सारे परमेश्वर बता रहे पहाड़ी उपदेश में। इसी सारे को देखकर परमेश्वर ने 7वें अध्याय में कहा कि ये सारे मेरा ये जो मार्ग है ये कठिन है। हालेलुया। आज आपको निर्णय लेना है। 5वें अध्याय से लेकर 7वें अध्याय को आपको ध्यान से पढ़ना है। आइए अपने आंखें को बंद करें।